नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सुलभ, सुगम और सुव्यवस्थित करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम आपके साथ रोज एक नई व्यवस्था को साझा करने के लिए बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपके लिए स्पेशल बात पर। आज मैं बात कर रहा हूं, आज कह रहा हूं कि यदि आपके अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके अपने पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की कमी है, अगर आपके अपने पारिवारिक लाइफ में कुछ अव्यवस्था दिखती है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पति पत्नी का जीवन, पति पत्नी का संबंध एक तरह से बहुत मधुर होता है। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके बाद पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। आज पूरी की पूरी सृष्टि में जो भी कहीं है वो पुरुष और स्त्री के मिलन का संसर्ग है या शायद उसका प्रसाद है। जब दाम्पतिक जीवन विधिवत चलता है तो आगे संतति होती है, परिवार खुशहाल होता है, संपन्न होता है। और यदि दो लोगों के बीच में सामंजस्य अच्छा न हो, मतांतर हो, मतभेद हो, तारतम्य ठीक नहीं हो, आपस का तालमेल बहुत बढ़िया नहीं बन रहा हो तो सब खराब हो जाता है। आज मैं उसी चर्चा को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आपके अपने जीवन में दाम्पतिक जीवन यानी मैरिटल लाइफ यानी आपकी शादीशुदा जीवन में किसी भी तरह की अगर समस्या है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब वो समस्याएं अन्य प्रकार की हो सकती है, चाहे आपके आपस के तालमेल में दिक्कत हो रही हो और चाहे आपके रिलेशन किसी की वजह से खराब हो रहे हो। अब इसमें एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं साथ साथ में, कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको संतानोत्पत्ति नहीं हो रही, इस वजह से आपका दाम्पतिक जीवन बहुत बेहतर नहीं है। इन सारी की सारी बातों को आज पूरी की पूरी विधि विधान के साथ आपके सामने रखने की चेष्टा कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। इस पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जीवन बहुत बहुमूल्य होता है तब जब जीवन में प्रेम हो। जीवन बहुत आनंदित होता है तब जब आपस में सौहार्द और आपस में प्रेम बना रहा है। आपस की तालमेल, आपस की व्यवस्थाएं, आपस के विचार और एक दूसरे का रख रखाव अगर प्रॉपर है तो संबंध अच्छा चलता है। विवाह दो पहियों की तरह है, एक स्त्री और एक पुरुष, एक न्यूट्रल और एक फेस, तब लाइट चलती है। पारिवारिक सोच शायद जीवन को बहुत बेहतर बना देती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि वही परिवार रिश्तों के बीच में आ जाता है, रिश्ते खराब भी करने लगता है। कभी कभी परिवार वाले न चाह करके भी रिश्तों को खराब कर लेते हैं और कभी रिश्तों की वजह से परिवार खराब हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी परिवार वालों की वजह से रिश्ता और कभी रिश्तों की वजह से परिवार वाले दुखी रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें होती क्यों है? ये सारी की सारी चीजों का सीधा संसर्ग है आपकी कुंडली के 7th हाउस से। आपकी कुंडली में कुंडली अलग से बनती है जिसका नाम है नौमांस। उस नौमांस चक्र का अगर पूरी तरह से विश्लेषण किया जाए, मंगल, राहु, केतु और शनि, इनका अगर पापक ग्रहों के साथ युति बन रही हो या षडाष्टक योग बन रहा हो या विषयोग बन रहा हो या मांगलिक कुंडली बन रही हो, ऐसी कंडीशन में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ये विषमता केवल इतनी तक ही नहीं, यहीं तक सीमित नहीं है ये बात, ये और अंदर तक जाती है। एक आपको तरीका बताता हूं, इससे आपको पता चलता है कि दाम्पतिक जीवन विश्व में कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप केवल मिडिल फिंगर, जो मिड वाली फिंगर है, अंगूठा और ये दो अलग, उधर की दो अलग, बीच की बची ये मिड फिंगर, इसको मध्यमा बोलते हैं और मिड फिंगर भी बोलते हैं। कुछ अधिक पढ़े लिखे लोग गाली देने के लिए भी इस उंगली का प्रयोग करते हैं। तो खैर, मिडिल फिंगर की बात कर रहा हूं मैं। इस मिडिल फिंगर को अगर हम मोड़ लें, यानी जो बुरी चीज के लिए इस्तेमाल होती है उसको अगर हम मोड़ लें और आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ करके सारी उंगलियां आपस में मिला दें। अब देखिए, इसको आपस में जोड़ के रखिएगा, पूरा हाथ बंद कर लीजिए, ऐसे ध्यान से समझिएगा। अब ये एक मुद्रा है जिसको पारिवारिक मुद्रा बोलते हैं।
बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा इस बात को। अब इसमें स्थिति ये है कि ये जो छोटी उंगली है ये बच्चों का प्रतीक है, ये जो अंगूठा है ये परिवार के बड़े लोगों का प्रतीक है, ये पहली उंगली जो है ये आपके जो भाई बहन आसपास के लोग हैं उनका प्रतीक है। लेकिन ये जो रिंग फिंगर है ये पति पत्नी का प्रतीक है। अब आप देखिए कि अगर बाकी सारी उंगलियां जुड़ी रहे, आप किसी को भी अलग कर सकते हो, कोई भी अलग हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि रिंग फिंगर आप अलग नहीं कर पाएंगे। करके देखिए, अगर आप ऐसे जोड़ते हैं, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, मिड फिंगर मोड़ लीजिए और आपस में जोड़ दीजिए, पूरा हाथ बंद करिए नमस्ते की तरह, बस मिड फिंगर मोड़े रखिएगा, नमस्ते करिए। अब आप सारी उंगलियां छोड़ करके केवल और केवल रिंग फिंगर उठाने की कोशिश करें, अनामिका उंगली उठाने की कोशिश करें, तो वो आपस में अलग नहीं होगी। अलग करके देखिए, बिना हाथ अलग किए इस उंगली को अलग करने की कोशिश करिए जिसका नाम है अनामिका, रिंग फिंगर, नहीं होगी। अंगूठा अलग हो सकता है, तर्जनी अलग हो सकती है, छोटी वाली उंगली अलग हो सकती है, लेकिन रिंग फिंगर अलग नहीं हो सकती। यानी पति पत्नी तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक परिवार के बाकी लोग जुड़े हुए हैं साथ में। अब स्थिति यह है कि जैसे ही सारी उंगलियां आप अलग कर लीजिए, फिर रिंग फिंगर भी अलग हो सकती है। तो अगर पूरा परिवार बेहतर हो और अच्छे लोग हो, सब अपना अपना सब अपना अपना दायित्व तो बढ़िया निर्वाहन कर रहे हो, तो कभी भी दाम्पतिक जीवन में तकलीफ थोड़ी कम आती है, ऐसा देखा गया है। आज हम आपको वो पूरी की पूरी विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम, वो नियम बताने वाले हैं जिससे आपका दाम्पतिक जीवन ठीक होगा, आपका पारिवारिक लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, एक पति और एक पत्नी का सामंजस्य बिल्कुल उस प्रकार से होता है जैसे जीवन की सांसें। माता पिता एक समय के बाद आपसे सेकेंड ऑप्शन में हो जाते हैं। अगर वास्तविकता में देखने जाओ तो परिवार में सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी ही एक टाइम के बाद पूरी अच्छी तरीके से चलते हैं। आप जो कमाते हो, जो भी बनाते हो, वो आपके अपने परिवार का होता है, और आपका अपना निजी परिवार जो है ना, वो बस पति पत्नी और बच्चा ही बसता है लास्ट में। किसी का भी देख लीजिए, आप अपने मम्मी पापा के देखो ना तो पता चलेगा आपके चाचा और आपके दादा कब के अलग हो गए होंगे। अगर नहीं अलग हुए होंगे तो भी सबका अपना अलग अलग होगा। दादाजी का तो छोड़ो, पर चाचा चाची बाकी सब लोगों का अपना अपना होगा। अब स्थिति ये है, समस्या ये है कि जब तक पूरा का पूरा परिवार एक दूसरे का साथ देता है तब तक दाम्पतिक जीवन बेहतर चलता है। खैर, इन सब बातों पे हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम सीधी बात कर रहे हैं कि कैसे दाम्पतिक जीवन को ठीक किया जा सकता है, मैरिटल लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, शादीशुदा लाइफ कैसे ठीक चलाई जाए। अब इसमें एक चीज और एड ऑन कर रहा है, एक चीज और जोड़ रहा हूं। वो क्या? अगर आपकी शादी आपने पर्सनल लेवल पे कर रखा है तो भी कैसे ठीक करें। मंदिर में कर लिया था पर किसी को पता नहीं है, उसे भी कैसे ठीक कर सकते हैं। दाम्पतिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ से रिलेटेड किसी भी समस्या का सीधा समाधान इसमें हो सकता है। आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना है, एक सादा कागज लेना है, प्लेन पेपर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध हल्का सा छिड़क दीजिए, छिड़काव करिए, बहुत हल्का, पेपर बहुत गीला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा गौमूत्र छिड़क दीजिए उसके ऊपर। अब आपको करना यह है, थोड़ा सा ट्रिक है पर आपके जीवन को चेंज करने वाली ट्रिक है ये। आपको पाकर, गूलर और बरगद, ये 3 पत्ते चाहिए होंगे, एक पीपल का, एक बरगद का और एक पाकर का। पकरिया भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ पाकड़ बोलते हैं। इन तीनों के तीनों पत्तों को आपको लेकर के उसे पीस के उसका रस निकाल लेना है, और उस रस में बहुत थोड़ी सी हल्दी मिला करके, एक यंत्र बता रहा हूं उसका आप उसमें लेखन कर दें। अब यंत्र लिखने में बहुत सरल, बहुत सहज है, कुछ नहीं करना। आपको एक चौकोर डब्बा बनाना है, यानी ऊपर लाइन खींचे, फिर दोनों साइड से लाइन खींचे और फिर नीचे, यानी पूरा एक डब्बा बन जाएगा ना। उस डब्बे को एक बार इधर बीच से और एक बार ऊपर से लाइन खींच दीजिए, यानी 4 अलग अलग खाने बन जाएंगे। चारों खानों में पहले खाने में आपको लिखना है 7, उसके ठीक बगैर ऊपर वाले ही खाने में आपको लिखना है 9, 7 के ठीक नीचे लिखना है आपको 13, और उसके जस्ट बगल में कॉर्नर वाले नीचे वाले खाने में लिखना है आपको 19, 13 और 19। ये नंबर
उसी रस से जो हल्दी मिला के आपने रखा है उससे लिखना है और इसका पूरा पूजन करिएगा। और इसको कैसे भी करके अपने बेड के बैक साइड में जहां नहीं दिखाई पड़े वहां पर चुपचाप चिपका दीजिए। यह आप कर सकते हैं अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, सोमवार या गुरुवार या प्रदोष के दिन। इनमें से किसी भी तिथि में आप ये अगर करते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में त्वरित लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। ये इतना चमत्कारी प्रभाव है। मैंने बहुत बार अलग अलग पत्तों का प्रभाव बताया है। इस बार ये जो पूरा का पूरा आपस में जोड़ा है, आपस में आप मिला दिया है, ये अपने आप में बहुत स्पेशल हो गया है, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल। आपको पता है गौमूत्र की शक्ति, आपको पता है कच्चे दूध की शक्ति, आपको पता है इन पत्तों की शक्ति। ये सारी की सारी शक्तियों को एक साथ समाहित करके आप इतना बड़ा कुछ बना रहे हैं। और ये यंत्र अपने आप में पता है कई हजार सालों की तपस्या की साधना का बल है ये, जो ऋषियों ने हमें बताया है, हम आपको बता रहे हैं। इसको पूरी विधि से करना, पूरे विधान से करना, पूरे मन से करना, आपके अपने जीवन में परिवर्तन अभी से प्रारंभ हो जाएगा। तो करिए ये उपाय और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। खूब अच्छे से ध्यान रखना अपने दिल का भी। खूब पानी पीना, खूब हंसना, खूब मुस्कुराना और अपना बहुत ध्यान रखना। नमस्कार।